तो बेटा आप सबका स्वागत है हमारे नए चैप्टर में। हम बात कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो बेटा इस चैप्टर को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ें। ये चैप्टर बहुत ही इजी है, समझने में आसान है और इसके क्वेश्चंस भी बेटा काफ़ी इजी पूछे जाते हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आईआईटी और नीट लेवल के क्वेश्चंस भी इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या विद्युत रसायन की अगर हम बात करें तो सर ये क्या है और इसका क्या मतलब होता है। तो बेटा इसके लिए हम दो एनर्जीज की बात करते हैं। सर वो एनर्जी कौन सी है? एक होती है बेटा केमिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी। और एक होती है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बेटा केमिकल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो केमिकल से बनती है, जैसे बैटरीज वगैरह होते हैं, सेल्स वगैरह होते हैं इनमें। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी जो नॉर्मल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है सर। तो सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, ये जो एनर्जी है वो इजीली कन्वर्ट हो सकती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजीली कन्वर्ट हो सकती है किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो सकती है। तो इनके इंटरचेंज का जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी बेटा किसमें की जाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जैसे हमारी बैटरीज वगैरह जो होती है उनमें केमिकल्स होते हैं जिनसे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। लेकिन कई टाइम के बाद में क्या होता है कि उन बैटरीज वगैरह की जो एनर्जी होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है और बैटरी क्या हो जाती है बेटा? डिस्चार्ज हो जाती है। तो बेटा अब उस बैटरी को जो डिस्चार्ज हो चुकी है उसको वापस से चार्ज किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं बेटा? उन्हें हाई वोल्टेज से ऐड किया जाता है। इस कंडीशन में अब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। पहले क्या हो रहा था? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? आपके केमिकल एनर्जी में। तो बेटा ये दोनों एनर्जीज एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो सकती है, और ऐसा डिवाइस जो ये काम करता है उसे हम कहते हैं बेटा सेल। क्लियर है बात? तो बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर रिलेशन को एक्सप्लेन करती है, और ऐसा डिवाइस जो इस एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सेल। तो बेटा हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। तो सर इस बेस पर सेल भी आपके कितने तरीके के होंगे? दो तरह के होंगे। कौन कौन से होंगे? एक सेल वो जो आपके केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और एक सेल वो जो आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? केमिकल एनर्जी में। तो बेटा ऐसे सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उन्हें बेटा हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल या वोल्टिक सेल। और अगर हम बात करें ऐसे सेल जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं बेटा? केमिकल एनर्जी में, तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है बेटा? तो ये आपका एक जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़े जाते हैं बेटा? सेल्स पढ़े जाते हैं, उनके क्या पोटेंशियल वैल्यू होती है, उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इनकी डिस्कस किया जाता है। ठीक है बेटा? तो बेटा अब हम बात करते हैं सर मेटल क्या होती है। मेटल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको सेल के बारे में थोड़ा सा डीपली नॉलेज होना जरूरी है। तो मेटल बेटा वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? मेटल कहते हैं। मेटल्स बहुत सारी तरह की हो सकती है, आपने पीरियोडिक टेबल में देखा हुआ है। इसके बाद में सेल से रिलेटेड हमारे पास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड आप जानते हैं एनोड और कैथोड के बारे में, लेकिन सर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होती है? तो बेटा इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझिए। तो देखिए बेटा, जैसे मान लिया मैंने ये कंटेनर लिया है और इसमें ये एक मेटल की मैंने रॉड लगा दी। ठीक है बेटा? इस तरीके से, और ये इसमें मैंने सॉल्यूशन डाल लिया। तो बेटा ये जो मेटल की रॉड है इसको मैं एम सॉलिड से डिनोट कर रहा हूं, और ये जो सॉल्यूशन है बेटा ये भी मेटल का है, तो इसको हम डिनोट कर रहे हैं बेटा एम एक्वस से। ठीक है बेटा? अब अगर हम बात करें तो सर मेटल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, तो सर यहां पर तो दोनों ही तरफ मेटल है। तो बेटा जब किसी मेटल को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो मेटल उस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है। मान लीजिए ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है। कैसे डोनेट करती है?
जैसे मेटल सॉलिड है, मैं इसकी बात कर रहा हूं, अगर इसने n इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी तो बेटा इस पर चार्ज कौन सा आ जाएगा, +n, और यहां कंडीशन हो गई एक्वस। इलेक्ट्रॉन डोनेट होना बेटा इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करूं सर अगर ये मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है तो ये यहां जाएंगे, अब अगर मान लीजिए तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। सर ये सॉल्यूशन में भी तो मेटल है, ये भी तो डोनेट कर सकता था। तो अगर मान लीजिए आपका सॉल्यूशन डोनेट करता है, ठीक है, देखिए जब मेटल डोनेट करेगी तो सॉल्यूशन एक्सेप्ट करेगा, सॉल्यूशन जब डोनेट करेगा तो मेटल एक्सेप्ट करेगी, ठीक है बात। तो मान लीजिए अब आपका ये जो सॉल्यूशन है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है तो यहां कंडीशन कौन सी हो जाएगी, n सॉलिड, और इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट होना ये क्या होता है बेटा, रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो जब किसी मेटल को उसी सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है, जिससे क्या होता है, मेटल और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है बेटा, और इस इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन की वजह से यहां एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और उस पोटेंशियल को ही हम कहते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वापस समझ लीजिए, जब किसी मेटल को उसी मेटल के सॉल्यूशन में डिप किया जाता है तो वो मेटल उस सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है। अगर डोनेट करती है तो ऑक्सीडेशन, अगर एक्सेप्ट करती है तो रिडक्शन, ठीक है बेटा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन होता है सॉल्यूशन और मेटल के बीच में, जिससे एक पोटेंशियल डेवलप होता है, और उस पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जब भी मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो उससे ऑक्सीडेशन होगा, तो बेटा इससे जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसे हम कहेंगे बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बेटा ई से डिनोट किया जाता है। तो बेटा आपका जो ई है वो दो तरह का हो सकता है, डोनेट से हो तो इसको हम कहेंगे ई ऑक्सीडेशन, और अगर एक्सेप्ट करने से हो तो इसको हम कहेंगे ई रिडक्शन, रिडक्शन वाला पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर हम बात करें बेटा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, इससे पहले मैं एक चीज और क्लियर कर दूं बेटा, मान लीजिए आप ये जो सारा प्रोसेस है ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में लगाते हैं। अब सर ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है, ये जो आपने सॉल्यूशन बनाया बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर, यहां पर 1 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर लगा है, यहां पर 298 केल्विन टेम्परेचर है। अगर ये सारी कंडीशंस आप क्या कर देते हैं, यूनिट कर देते हैं या कांस्टेंट कर देते हैं, जैसे 1 atm 1 मोलर सॉल्यूशन, तो बेटा इन्हीं कंडीशंस को हम कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। और अब आप जो पोटेंशियल काउंट करेंगे उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और उसको डिनोट करेंगे बेटा हम ई नॉट से। क्लियर है बेटा। तो यहां पर वही ई नॉट ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और ई नॉट रिडक्शन भी हो जाएगा। तो ये आपका बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। यहां पर बेटा हम कोई भी मेटल का एग्जांपल ले सकते हैं, अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि कौन सी मेटल डोनेट करेगी, कब मेटल एक्सेप्ट करेगी, दो मेटल अगर आपस में आ जाए तो कौन देगा कौन लेगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन किस तरीके से होगा। क्लियर है बेटा। तो बेटा अब हम बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया कि आप इलेक्ट्रोड से ये बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, लेकिन सर ऑक्सीडेशन होगा तो एनोड बनेगा या कैथोड होगा, या इसकी पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होगी, चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा। तो देखिए बेटा जैसे मैंने ये एक इलेक्ट्रोड लिया, इस इलेक्ट्रोड की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोड पर बेटा दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी हमने ये न्यूट्रल कंडीशन में लिए इस सेल को, ये बेटा सिर्फ अकेला सेल है, इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं हाफ सेल, आधा सेल है बेटा, ये पूरा नहीं है। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इस इलेक्ट्रोड को जो मेटल है, अगर मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन जब भी होता है बेटा तो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बेटा तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन होगा। और देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, जैसे वो था तो इसमें से बेटा मेटल निकल के सॉल्यूशन में आने लगेगा। जैसे मैं जिंक का एग्जांपल दूं, जिंक गोज टू Zn+2, तो जैसे मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोड कैसा लिया है, जिंक का, तो यहां से Zn+2 बाहर निकलेगा और बेटा ये क्या छोड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बेटा इसी मेटल पर रहते हैं, इसी मेटल पर रहते हैं। तो इस मेटल पर रहने के कारण इस पूरी की पूरी इलेक्ट्रोड पर चार्ज कैसा आ गया है बेटा, नेगेटिव,
और ये काम किसकी तरह करेगा, एनोड की। तो इस वजह से आपके एनोड पर बेटा हमेशा कौन सा चार्ज होगा, आपके चार्ज होगा एनोड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, क्लियर है बात। तो जब भी एनोड बनेगा तो एनोड पर चार्ज कौन सा आ जाएगा बेटा, चार्ज हमेशा आएगा नेगेटिव। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए सर रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, आपका मेटल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो अगर रिडक्शन होता है तो बेटा हमेशा कैथोड बनता है। अब सर रिडक्शन कैसे होता है, तो मेटल क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। किस तरीके से, जैसे मैंने कॉपर का एग्जांपल ले लिया, तो कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड में चला जाएगा। तो यहां सॉल्यूशन में से बेटा कॉपर जा जाके आपके किस पर डिपॉजिट होने लग जाएगा, आपके मेटल के इलेक्ट्रोड पर। तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज क्यों आ जाएगा, क्योंकि मेटल जाके उस पर डिपॉजिट हो रहा है और मेटल पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से आप हमेशा ध्यान रखें, एनोड कैसे बनेगा, कैथोड कैसे बनेगा, एनोड पे कौन सा चार्ज आएगा, कैथोड पे कौन सा चार्ज आ गया। ठीक है बेटा, तो इससे आप ये बता सकते हैं कि हमारे एनोड और कैथोड किस तरीके से बनते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए, आपका एनोड बेटा मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका जो मास होगा बेटा वो हमेशा क्या होगा, रिड्यूस होगा। और इसका जो मास होगा बेटा वो मास हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से आप एनोड और कैथोड को पहचान सकते हैं। ठीक है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर हमेशा क्या होता है बेटा, रिडक्शन। क्लियर।